हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये एंकर टैग को, ठीक है। एंकर टैग क्या है बेसिकली? एंकर टैग सबसे पहले देखते हैं कि एंकर टैग हमारा यूज़ क्यों होता है। व्हाट इज एंकर टैग? ठीक है, एंकर टैग बेसिकली हमारा ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट हमसे रिक्वायर करता है जो कि है एचरेफ। एचरेफ मतलब हाइपरलिंक या रेफरेंस इसको कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ए एच रेफ, ठीक है। अब एच रेफ के अंदर हम वो पास करते हैं जो हमारा लिंक होता है, ठीक है। ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक दफ़ा मैं करके दिखा दूँ आपको। एंकर टैग, ठीक है। जैसे नॉर्मल HTML के टैग्स लिखते थे उसी तरह हमने क्या करना है, हमने, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ ए का टैग। ए क्लियर हुआ, सिर्फ ए, सिंपल ए। फिर एच रेफ। एच रेफ क्या चीज़ है? आपका रेफरेंस या आपका जो भी आप हाइपरलिंक कहने इसको, ठीक है। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह कर देनी है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस इमेज के दरमियान, इस एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में आप कुछ भी ऐड कर लेंगे तो वो क्या कंसिडर होगा? आपका लिंक कंसिडर होगा, और वो आपके किधर लेके जाएगा? आपको एच रेफ पे, ठीक है। डन। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ टेक मी टू ESPN क्रिक इन्फो। ESPN क्रिक इन्फो का काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, क्रिकेट की एक साइट है जो कि स्कोर्स वगैरह देखने के लिए यूज़ होती है। इंडिया की है ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, ESPN क्रिक इन्फो पे बेसिकली अब मैंने जाना है, तो मैंने क्या किया, उस साइट का लिंक कॉपी किया और एचरेफ के अंदर पेस्ट कर दिया। टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमने, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा ना, इस टेक्स्ट के क्लिक करने पे ही हमें यहाँ ले जाएगा, ठीक है। डन। ये देखें, मुझे शो कर रहा है। अगर आप पैराग्राफ के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेक मी टू ESPN क्रिक इन्फो, नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो मैं किधर आ गया? ESPN क्रिक इन्फो पे। एंकर टैग बेसिकली हमारा इसलिए यूज़ होता है कि हमने एक पेज से अगर दूसरे पेज पे जाना है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक क्या हुआ कि हम अपनी साइड से किसी और साइड पे जा रहे हैं, किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी कि एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो हमें किधर ले जाएगी? उसके क्लिक पे हमें किधर चले जाएंगे? जो हमने लिंक एचरेफ में दिया होगा। यहाँ हमने हमेशा क्या पास करना है? लिंक, ठीक है। क्या पास करना है? लिंक, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब क्या मैं एंकर टैग के अंदर कोई और टैग लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, ठीक है। एंकर टैग के अंदर मैं H1 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ESPN क्रिक इन्फो, क्रिकेट न्यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी, ठीक है। डन। अब ये मुझे एज अ क्या शो कर रहा है? H1, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं आ गया। अच्छा, अब ये बेसिकली क्यों हुआ? उसकी रीज़न ये कि हमने इधर ड्रॉ पे दोबारा देखें, हमने ये चीज़ पढ़ी कि एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में कुछ भी आ जाए, कुछ भी, चाहे मैं एक इमेज भी ऐड कर लूँ, तो क्या होगा? उसके क्लिक करने पे मैं चला जाऊंगा एचरेफ वाले लिंक पे, ठीक है। डन। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको H1 को रिमूव कर देता हूँ, और जो मैंने पाकिस्तान टीम की इमेज ऐड की थी ना, उसको एंकर टैग के दरमियान में लिख देता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग के। डन हुआ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, समझ आई हो कि मैंने क्या किया? फर्स्ट पे लिंक लगाना जरूरी है, समझ आए? फर्स्ट पे लिंक लगाना जरूरी है, लास्ट पे भी लगा ले चल जाएगा इधर? नहीं नहीं, फर्स्ट पे ही लगाना है, ठीक है। मैंने क्या किया कि एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में क्या किया, इमेज ऐड कर दिया, ठीक है। इमेज SRC, पहले टैग्स के ऊपर था, अब इमेज के ऊपर है लिंक। हाँ, अब इमेज के ऊपर है। अब जहां भी इमेज आ रही है ना, उसमें मैं क्लिक करेंगे तो हम उस लिंक पे चले जाएंगे, ठीक है। सर आप अपनी वेबसाइट वाला लिंक उस पर भी आ रहे हैं, वो बेसिकली इंटरनल लिंक्स में आता है, हम उधर ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है।
ALT क्या चीज़ है हमारी? अल्टरनेटिव टेक्स्ट, पार्क टीम, ठीक है। डन। अब ये देखें पार्क टीम पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं किधर आ गया? ESPN क्लिक इन्फो पे। इसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि हमने एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में इमेज ऐड की है, ठीक है। एंकर टैग जो ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है उसके दरमियान में आपने कोई भी चीज़ ऐड कर ली तो वो किधर जाएगी? वो लिंक में कंसिडर होगी, ठीक है। इमेज की ओपनिंग, सॉरी, एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान आपने कुछ भी ऐड कर लिया तो वो आपका उसके क्लिक करने पे लिंक पे लेके जाएगा, ठीक है। किसी को ना समझ आइए। क्यों? क्योंकि मैंने एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में इमेज ऐड कर दी, और दरमियान पे जो मैंने चीज़ ऐड करूंगा वो किधर लेके जाएगी मुझे? लिंक पे। लिंक किधर होगा? href के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक और मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गई है। मुझे कोई बंदा आके कहता है कि भाई ठीक है आपने इसको नेविगेट तो कर दिया दूसरे पेज पे, अब आप क्या, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको न्यू टैब पे खोलें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ या इमेज पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी ESPN क्रिक इन्फो की साइट खुल रही है वो नेक्स्ट पेज पे खुले, न्यू टैब पे खुले। उसके लिए बेसिकली मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। href के बाद आपने लिखना है, href से पहले भी लिख सकते हैं, ऑर्डर नहीं है इसका कुछ, पर आपने ये मेंशन करना है साथ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। जब आपने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया ना तो ये देखें, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ESPN क्रिक इन्फो जो है वो दूसरे टैब पे खुलेगा। डन। तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करने का क्या बेनिफिट हुआ आपको? न्यू टैब पे खुलता है, ठीक है। अगर आपने न्यू टैब पे नहीं खोलना तो आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक को अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर आपने न्यू टैब पे खोलना है तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करना है। डन। अच्छा, अब बेसिकली आपका क्या नाम था? सलमान। सलमान, अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि हमने इससे लिंक किया, ठीक है, एक्सटर्नल साइट से लिंक किया, इंटरनल साइट से कैसे लिंक करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ about.html के नाम से। डन। अब about.html पे भी सारा वही काम करूंगा मैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ इसमें अबाउट पेज है हमारा, ठीक है, about.html हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं कह देता हूँ हेड। हेड में मैं कह देता हूँ, हेड में क्या चीज़ आती है? टाइटल। टाइटल, टाइटल में क्या चीज़? मैं कह देता हूँ अबाउट पेज, ठीक है। और हेड के बाद क्या चीज़ आती है? बॉडी। बॉडी में मैं क्या चीज़ ऐड कर दूंगा? H1 ऐड कर लेते हैं, सिंपल अबाउट पेज। और फिर उसके बाद पैराग्राफ में क्या ऐड कर लें? अच्छा, बाय द वे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, विजुअल स्टूडियो कोड में एक चीज़ होती है लॉरेम 300 के नाम से। लॉरेम 300 वर्ड्स क्या करता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डेमो साइट बना रहे हैं, ठीक है। लॉरेम 300 क्या करता है? 300 वर्ड्स का एक रैंडम पैराग्राफ बना देगा, ठीक है। और वो किस लैंग्वेज में होगा? लैटिन में, ठीक है। तो ये देखें 300 रैंडम वर्ड्स उसने जनरेट कर दिए। अब जाहिर सी बात है अबाउट में हम एक डेमो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अब हम बजाय इसके कि अबाउट में 300 रैंडम वर्ड्स खुद लिखने बैठ जाएं, हम इसको कहते हैं लॉरेम 300, तो वो 300 वर्ड जनरेट कर देगा। लॉरेम 250 हो सकता है, लॉरेम 2 करेंगे तो 2 वर्ड्स। लॉरेम के आगे जितने भी आप लिखेंगे वो अपने मर्जी वर्ड जनरेट कर देगा। 10,000 करेंगे तो वो 10,000 रैंडम वर्ड जनरेट। चैट जीपीटी जिंदाबाद। ठीक है, वो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, उससे लिखवा लें, ठीक है। अब ये हमारा हो गया अबाउट पेज, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, अब मैं दोबारा एंकर टैग लिखूंगा href। अब href मेरा किधर लेके जाएगा मुझे? अबाउट के पेज पे। अबाउट के पेज पे मैं कैसे जाऊंगा? ./about.html। डॉट स्लैश क्यों किया हमने? अपनी फाइल से निकल के हम दूसरी फाइल में देख रहे हैं, ठीक है, तो वो .html आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूं h1 गो टू अबाउट पेज, ठीक है। अब क्या ये मेरा अबाउट पेज पे चला जाएगा? गो टू अबाउट पेज करूंगा तो about.html पे आ गया, ठीक है। ये नजर आ रहा है यूआरएल में आपको, about.html, ठीक है। बैक करूंगा मैं, दोबारा इधर आ जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो about.html, ठीक है।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इंटरनल 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 और एक्सटर्नल का डिफरेंस समझ आ गया कि एक्सटर्नल हमें दूसरी फाइल पे लेके जाता है, जबकि इंटरनल क्या चीज़ करता है, अपनी ही फाइल में लेके आता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम अपनी फाइल का नाम हमेशा इंडेक्स क्यों रखते हैं। ठीक है, हम अपनी फाइल का नाम इंडेक्स क्यों रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं रीनेम कर देता हूँ इसको और मैं कह देता हूँ abc.html। क्या क्रोम पे ये चलेगा, बट क्या इशू आएगा इसके अंदर वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको पोर्ट को बंद करता हूँ और मैं दोबारा गो लाइव करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, abc.html को रिमूव कर देता हूँ। डन। अब वो मुझसे ये चीज़ पूछ रहा है, भाई आपने फाइल कौन सी चलानी है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई, वो मुझे कह रहा है कि भाई आपने फाइल कौन सी चलानी है, आप सेलेक्ट कर लो। मुझे दे रहा है abc.html की ऑप्शन, about.html की ऑप्शन और parkteam.jpg की ऑप्शन। मुझे कह रहा है आप सेलेक्ट करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइल खोलनी है। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने इंडेक्स किया था तब क्यों हो रहा था, ये चीज़ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने याद रखना है कि जिस भी फाइल का नाम इंडेक्स आता है ना, इंडेक्स इंडेक्स फाइल जो होती है वो सबसे पहले पिक की जाती है। ठीक है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक की जाती है। इसका मतलब कि अगर आपके प्रोजेक्ट में 100 फाइल्स या 10 फाइल्स हैं और उनमें से कोई एक इंडेक्स है, तो सबसे पहली फाइल आपकी कौन सी चलेगी, इंडेक्स। ठीक है, इसी वजह से हमने अपनी फाइल का नाम क्या रखा था, index.html। अब पॉइंट क्लियर हुआ, ऑटोमेटिकली चल जाएगी। जब उसका नाम इंडेक्स होगा ना तो वो खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट पहली पिक कर लेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने पहली पिक करवानी हो, क्या नाम रखना है, index.html। इवन कि जावास्क्रिप्ट फाइल हो, सीएसएस फाइल हो, अगर उसका नाम आपने इंडेक्स रखा हुआ है ना तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले पिक की जाती है। ठीक है, ठीक है।